एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज। इसमें होंगे कुल 250 एमसीक्यू, जिसका ये पहला भाग है। इसमें कुल 120 एमसीक्यू होंगे और ये 27 दिसंबर के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसका दूसरा भाग आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है, भारत का पहला म्यूजियम बनाने का आयोजन बिहार संग्रहालय में कब दिया जाएगा? तो 22 मार्च 2020 में दिया गया है। ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया राजेंद्र नगर पटना में। राजेंद्र नगर पटना में रखा गया है ये एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पहली बार किस जिले में काले व नीले गेहूं की खेती की गई? बिहार में पहली बार किस जिले में काले व नीले गेहूं की खेती की गई? तो वो है गया। वो जिला है गया। गया में पहली बार की गई थी। बिहार की कौन सी महिला चीन में आयोजित होने वाले MSR वर्ल्ड मॉडल लुक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो वो है आरोही। आरोही हैं जो चीन में आयोजित होने वाले MSR वर्ल्ड मॉडल लुक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, तो आरोही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानमंडल ने निम्न में से किसके विरुद्ध सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया? तो वो है एनआरसी को लेकर के उन्होंने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में भिखारियों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन की शुरुआत किस शहर से की गई थी? तो इसकी शुरुआत बोध गया से की गई थी। तो बोध गया इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। बिहार में भिखारियों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन बोध गया में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास विभाग हेतु बिहार बजट 2020-21 में कुल बजट राशि का कितने प्रतिशत का प्रावधान किया गया है? तो 7.35% किया गया। 7.35% का किया गया। बिहार के किस जिले में पक्षियों का विश्व स्तर पर अध्ययन केंद्र खोला गया है? तो जमुई में खोला गया है। जमुई में ये सेंटर खोला गया है। पीएम जन औषधि दिवस के अवसर पर पीएम के संवाद को लेकर के पूरे देश में 7 जन औषधि केंद्र को चुना गया, जिसमें से बिहार के किस जिले के औषधि केंद्र का चयन किया गया है? तो ये है मुजफ्फरपुर का चयन किया गया था। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। पीएम जन औषधि दिवस के अवसर पर पीएम के संवाद को लेकर के पूरे देश में 7 जन औषधि केंद्र को चुना गया, जिसमें बिहार के किस जिले के लिए औषधि केंद्र का चयन किया गया? तो वह है मुजफ्फरपुर के जन औषधि केंद्र को चुना गया था। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है कुरंदन आनंद। कुरंदन आनंद को शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, वो है कुरंदन आनंद। कुरंदन आनंद को सम्मानित किया जाएगा। बिहार की किस महिला को साहित्य शिरोमणि सम्मान के लिए चुना गया है? बिहार के किस महिला को साहित्य शिरोमणि सम्मान के लिए चुना गया है? शिरोमणि सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। शिरोमणि सम्मान के लिए चुना गया है, तो ये हैं डॉक्टर आशीष कुमारी। डॉक्टर आशीष कुमारी को साहित्य शिरोमणि सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि के लिए किस कंपनी का एक ड्रोन उपयोग किया गया? तो डेवोस कंपनी का यूज किया जाएगा। बिहार में कृषि के लिए किस कंपनी का ड्रोन उपयोग किया जाएगा? तो वह है डेवोस कंपनी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एनपीए है? तो इसका आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनपीए कृषि लोन में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहेली की सहेली नाम से किस राज्य में माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जा रही है? पहेली की सहेली नाम से किस राज्य में माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जा रही है? तो वो है बिहार। बिहार में चलाई जा रही है। पहेली की सहेली नाम से माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं चंदन तिवारी। चंदन तिवारी को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंदन तिवारी। बिहार के कौन से व्यक्ति फोर्ब्स पत्रिका द्वारा आईटी प्रोफेशनल व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ की ऑनलाइन कार्रवाई की गई का प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो सुमंत परिमल थे। सुमंत परिमल को प्राप्त हुआ था शीर्ष स्थान। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, बिहार, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। बिहार के कौन से व्यक्ति फोर्ब्स पत्रिका द्वारा आईटी प्रोफेशनल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों की ऑनलाइन कार्रवाई की गई प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किए थे? तो सुमंत परिमल थे। सुमंत परिमल याद रखिएगा। फोर्ब्स पत्रिका में के द्वारा आईटी प्रोफेशनल व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों की ऑनलाइन कार्रवाई की गई थी, जिसमें सुमंत परिमल को प्रथम स्थान मिला था, शीर्ष स्थान। देश के जाने माने गणितज्ञ वरिष्ठ नारायण सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से लंबी अवधि से पीड़ित थे? तो वो सीजोफ्रेनिया से ग्रसित थे। सीजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर की बीमारी जिसमें लोग भूलने लगते हैं, तो इनको डिसऑर्डर की बीमारी थी। वशिष्ठ नारायण सिंह को, ये एक मैथमेटिशियन थे, इनका निधन हो गया। ये सीजोफ्रेनिया से ग्रसित था। सीजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर बीमारी है जिसमें लोग अपनी चीज़ों को भूलने लगते हैं, कब उनको क्या करना, उनका नाम क्या है, ये चीज़ें धीरे धीरे उनके दिमाग से गायब होने लगती है। उस सीजोफ्रेनिया बीमारी से ग्रसित हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का इंस्पायर साइंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा?
बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 के साइंस इंस्पायर साइंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार को सम्मानित किया जाएगा। बिहार के किस छात्र को वर्ष 2020 का साइंस इंस्पायर साइंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मुकेश कुमार है, मुकेश कुमार को सम्मानित किया जाएगा। बिहार की किस गैर फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं। ये बिहार के किस गैर फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये मधुबनी द स्टेट ऑफ कलर्स, मधुबनी द स्टेट ऑफ कलर्स को चुना गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। ये फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया था मधुबनी द आर्ट ऑफ कलर्स। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार द्वारा ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बिहार के कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर को दिया गया था। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर को प्रदान किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर को ये ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वह है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। हाल ही में हुए सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसे ने जीता? तो हाल ही में हुए सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पटना ने जीता था, पटना ने इसको जीता था। सुब्रतो राय, पटना। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा जो स्टार्टअप मातृका के तहत हैप्पी हैंड्स नामक प्रोजेक्ट चला रहे थे? हैप्पी हैंड्स नामक प्रोजेक्ट चला रहे थे, तो ये हैं प्रवीर चौहान को प्रदान किया जाएगा, जो है मातृका के तहत स्टार्टअप चलाते हैं मातृका, तो इसके तहत वो चला रहे थे हैप्पी हैंड्स नामक प्रोजेक्ट। इसके लिए उनको राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा, वो हैं प्रवीर चौहान। प्रवीर चौहान को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो सम्मानित किया जाएगा। किस देश के साथ मिलकर बिहार कृषि में शोध संरक्षण करेगा? तो बिहार अमेरिका के साथ और इंग्लैंड के साथ, दोनों के साथ मिलकर के शोध संरक्षण कार्य करेगा, तो इसलिए इसका सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार को दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान मिला है? बिहार को दूध उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 6वां स्थान मिला है बिहार को दूध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने जिलों में स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे? बिहार में कितने जिलों में स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा? तो 38 जिलों में खोले जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बिहार में कितने जिलों में स्पेशल अस्पताल खोले जाएंगे? तो याद रखिएगा 38 जिलों में। हाल ही में बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का शुभारंभ किया गया? तो ये है मधेपुरा में खोला गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का शुभारंभ मधेपुरा में किया गया था। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार दिया गया? तो स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिल्डिंग है बिहार पुलिस मुख्यालय अशोक कन्वेंशन सेंटर, इसको प्रदान किया गया है। इस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है बिहार पुलिस मुख्यालय अशोक कन्वेंशन सेंटर को। स्टेट ऑफ आर्ट पुरस्कार याद रखिएगा बिहार पुलिस मुख्यालय अशोक कन्वेंशन सेंटर को। पटना जंक्शन स्थित महावीर हनुमान मंदिर का लाइव प्रदर्शन का शुभ आरंभ 1 जनवरी 2020 को वहां के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा किया गया। इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया था? तो ये रिलायंस जियो के साथ समझौता किया था। रिलायंस जियो के साथ समझौता करके इसको लाइव दिखाया गया था। तो ये पटना जंक्शन स्थित है हनुमान मंदिर, उसका लाइव प्रदर्शन किया गया था 1 जनवरी 2020 को फागू चौहान के द्वारा किया गया था, और ये जियो के साथ मिलकर के किया गया था। राज्यपाल के द्वारा विमोचित पुस्तक लव स्टोरी ऑफ कमांडो के लेखक कौन है? लव स्टोरी ऑफ कमांडो के लेखक हैं श्रीमती स्वपिनल पांडे, इनको प्रदान किया गया था। लव स्टोरी ऑफ कमांडो के लेखक हैं ये, तो राज्यपाल के द्वारा इनको विमोचन किया गया था, इसका विमोचन किया गया था राज्यपाल के द्वारा। लव स्टोरी ऑफ कमांडो के लेखिका हैं श्रीमती स्वपिनल पांडे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था सेवा पदक से। तो आप याद रखिएगा सेवा पदक से 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था। बिहार के किस व्यक्ति को मुंबई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है। यहाँ आनंद कुमार मत याद रखिएगा, सुपर 30 आनंद किशोर है। आनंद किशोर को प्रदान किया गया है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड, क्योंकि आनंद कुमार भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और आनंद किशोर भी, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप याद रखिएगा आनंद किशोर है, आनंद कुमार नहीं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है। किस सोशल साइट की मदद से बिहार सरकार किसानों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगी? तो वो व्हाट्सएप के द्वारा प्रदान की जाएगी। हाल ही में बिहार के किस जिला में मंदरा महोत्सव का आयोजन किया गया? मंदरा महोत्सव का आयोजन किया गया है बांका में किया गया है। मंदरा महोत्सव का आयोजन बांका में किया गया है, तो याद रखिएगा मंदरा महोत्सव का संबंध बांका से है। अगला देखते हैं, बिहार से संबंधित किस महिला को बेस्ट अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड दिया गया? बिहार से संबंधित किस महिला को बेस्ट अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो वो है ओलिविया कोलोमैन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के खड़गपुर झील को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह झील किस में है, कहाँ है, किस जिले में है?
बिहार के खड़गपुर झील को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह झील किस राज्य में है, सॉरी किस जिले में है? ये जिला है मुंगेर। मुंगेर में यह है झील, तो मुंगेर हो गया। खड़गपुर झील का संबंध मुंगेर जिले से है। मुंगेर जिले में खड़गपुर झील है जिसको इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाँव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? गाँव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? पंचामित्र योजना चलाई जा रही है। पंचामित्र योजना, गांव को गोद लेने के लिए बिहार में पंचामित्र योजना चलाई जा रही है। हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार के बाहर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया नई दिल्ली में। बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में खोला गया है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा कितने पैसे की सब्सिडी की घोषणा की गई है? तो ये 90% की गई है। 90% सब्सिडी दी जाएगी। तो किसके द्वारा दी जाएगी? मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा 90% की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। बिहार के किस व्यक्ति को हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो रामबदन बरुआ को सम्मानित किया गया है। हिंदी सेवी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है रामबदन बरुआ को। बिहार के किस संस्कृत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया गया? लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया है, ये किया है अपना सबौर विश्वविद्यालय ने। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया है? साबौर कृषि विश्वविद्यालय ने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया है। साबौर कृषि विश्वविद्यालय ने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर विकसित किया है, तो याद रखिएगा इसको। सब्जियों के उत्पादन में देश में बिहार का स्थान है, तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, ये पहला स्थान है बिहार का। तो ये याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग लास्ट ही लगाते हैं, लेकिन इसमें पहला स्थान है बिहार में। सब्जियों के उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की शुरू की गई है। इस योजना के तहत पत्रकारों को प्रति माह कितने पेंशन दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 6,000 रुपये। 6,000 पत्रकारों को पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। बिहार के किस सरकारी कंपनी ने बिहार के 1.17 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव रखा है? तो कम्फेड ने 1.17 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव रखा है। तो वह सरकार की एक PSU है कम्फेड ने ये देने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में देश का तीसरा पोस्टल टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार के किस शहर में खोला जाएगा? हाल ही में देश का तीसरा पोस्टल सेंटर बिहार के किस शहर में खोला जाएगा? तो ये है मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ बिहार मदरसा बोर्ड के अरबी व फारसी किताब तैयार करने के लिए समझौता किया गया? तो वह है यूनेस्को। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अभी 2 शहरों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया, वो दोनों शहरों का नाम क्या है और किस राज्य से वो संबंध रखते हैं? अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा देहदान अंगदान करने पर कितना रुपये प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये याद रखिएगा। देहदान उड़ीसा सरकार को ध्यान में रखकर, उड़ीसा सरकार में चलाया जाता है एक योजना देहदान और अंगदान, उसको ध्यान में रख करके बिहार सरकार ने भी एक योजना चलाया है देहदान और अंगदान। इसके लिए 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो याद रखिए 1 लाख रुपये है। हाल ही में बिहार के किस जिले में नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र खोला गया है? तो ये है पटना में खोला गया नेशनल डॉल्फिन सेंटर। तो इसके लिए आप पटना चूज कर लीजिएगा क्योंकि पटना सबसे ज़्यादा गंगा नदी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पटना में, तो पटना में खोला गया। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में ही पाई जाती है और पटना गंगा नदी पे ही है, तो इसलिए पटना में खोला गया है नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र, तो वो उत्तर हो जाएगा पटना। हाल ही में किस व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट में नए रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये है नवनीत कुमार पांडे। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट में नए मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार पांडे हैं। नवनीत कुमार पांडे को ध्यान रखिएगा, नवनीत कुमार पांडे हैं, इनको नियुक्त किया गया है। पटना हाईकोर्ट में नए मजिस्ट्रेट के रूप में पद पर नवनीत कुमार पांडे को नियुक्त किया गया। पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो है 80 जजों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। बिहार में पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया? तो 80 है, तो 80 याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी के नाम पर सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये बक्सर में की जाएगी। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो बक्सर में की जाएगी। हाल ही में बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान 9 पाषाण काल के अवशेष मिले? तो वो है जगह रोहतास में मिले थे 9 पाषाण काल के अवशेष, तो इसका विकल्प हो जाएगा रोहतास। हाल ही में बिहार के किस जिले में, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान 9 पाषाण काल के अवशेष मिले? तो रोहतास में मिले थे। बिहार में नदियों के किनारे, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्यों? बिहार में नदियों के किनारे बसे कितने शहरों में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे? तो टोटल 15 में बनाए जाएंगे, तो इसका विकल्प बिहार में नदियों के किनारे बसे कितने शहरों में नमामि गंगा परियोजना के अंतर्गत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा? तो 15 बनाए जाएंगे सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा 15। हाल ही में बिहार के किस जिले में आकाशवाणी ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में बिहार के किस जिले में आकाशवाणी ऐप लॉन्च किया गया है? तो गया में किया गया है। बिहार के किस जिले में डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी मिली है?
पूर्वी चंपारण में खोलने की मंजूरी मिली है। बिहार के किस जिले में डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी मिली है? तो पूर्वी चंपारण है। बिहार के किस मिठाई के ऑनलाइन सेल के लिए एक ऐप विकसित किया गया है, जिसके द्वारा भारत के साथ साथ विदेश के लोग भी घर बैठे इस मिठाई को मंगवा सकते हैं? तो वह है खाजा। खाजा को अभी जीआई टैग दिया गया है। आप नीचे ये भी लिख सकते हैं कि बिहार के कितने जीआई टैग मिले हुए हैं बिहार को। हाल ही में किसे वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सम्मानित किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा के अलावा राज्य के कितनी नदियों पर काम किया जा रहा है? तो 6 नदियाँ हैं। 9 6 15 6 नदियाँ हैं यहाँ पे। इसका विकल्प है ए इसका सही आंसर है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा के अलावा राज्य के कितने नदियों पर काम किया जा रहा है? तो 6 नदियों पर किया जा रहा है। बिहार के कौन से टेनिस खिलाड़ी ऑल इंडिया टैलेंट सीरीज टेनिस के फाइनल में पहुंचे? तो कार्तिकेय आगासी और हर्ष अगासी दोनों पहुंचे हैं। यहाँ कार्तिकेय आगासी और हर्ष अगासी दोनों पहुंचे थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी इसका सही उत्तर है। बिहार के कौन से टेनिस खिलाड़ी ऑल इंडिया टैलेंट सीरीज टेनिस के फाइनल में पहुंचे? तो कार्तिकेय आगासी और हर्ष अगासी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यावाहिनी ऐप संबंधित है। तो विद्यावाहिनी ऐप संबंधित है स्कूली छात्रों की शिक्षा संबंधित है। विद्यावाहिनी ऐप स्कूली छात्रों की शिक्षा से संबंधित है। लखनऊ में होने वाले 69वें राष्ट्रीय सीनियर एथलीट प्रतियोगिता में बिहार टीम का नेतृत्व किसने किया? सुगंधा कुमारी ने इसका नेतृत्व किया था। लखनऊ में होने वाले 59वें राष्ट्रीय सीनियर एथलीट प्रतियोगिता राष्ट्रीय सीनियर एथलीट प्रतियोगिता में बिहार टीम का नेतृत्व किसने किया था? सुगंधा कुमारी ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वाहन की बिक्री में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। बिहार का 5वां स्थान है। बिहार में आजीविका दीदियों द्वारा किस जिले में एलईडी बल्ब का कारखाना लगाया गया है? तो गया में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आजीविका दीदियों द्वारा एलईडी बल्ब का कारखाना गया में लगाया गया है। कौन सा राज्य सरकार बिहार में शराबबंदी नीति का अध्ययन करिए? तो राजस्थान है। राजस्थान बिहार में शराबबंदी का अध्ययन कर रहा है कि वहाँ पे कैसे इसको लागू किया गया, उस चीज़ का वहाँ पे राजस्थान में भी बंद करने की प्रक्रिया जारी है। अब जल्दी वहाँ पे भी बैन किया जाएगा, तो इसलिए उसका अध्ययन करिए प्रक्रिया की राजस्थान सरकार। शौचालय के निर्माण के लिए बिहार में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो लोहिया अभियान शुरू किया है बिहार में। शौचालय अभियान शुरू किया गया है, तो लोहिया अभियान के द्वारा शौचालय निर्माण शुरू किया गया। राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता अंडर 25 में बिहार से कौन खिलाड़ियों उपविजेता घोषित किए गए हैं? राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता अंडर 25 में बिहार से कौन खिलाड़ी उपविजेता घोषित किया गया है? तो मोहित सोनी है। बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कम पानी में अधिक धान उत्पादन करने वाले धान की कौन सी नस्ल विकसित की गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा। वो है स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण समृद्धि। ये दोनों धान है जो कम पानी में भी अधिक उपजाऊ है, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण समृद्धि। शिल्प कला में राज्य पुरस्कार के लिए किस जिले से सबसे अधिक कलाकारों का चयन हुआ है? तो मधुबनी से चयन किया गया है। शिल्प कला में राज्य पुरस्कार के लिए किस जिला से सबसे अधिक कलाकारों का चयन किया गया? तो मधुबनी से किया गया है। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पुस्तक रेणु का भारत के लिए बिहार के किस व्यक्ति को दीव शंकर सम्मान दिया गया? दीव शंकर सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया मृत्युंजय पांडे को, उल्लेखनीय योगदान के लिए उनके दीव शंकर सम्मान दिया गया मृत्युंजय पांडे को। पहली बार बिहार इंटरनेशनल वीमेन T20 की मेजबानी करेगा इस टूर्नामेंट में? तो ये क्वेश्चन गलत था, इसको काट दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बिहार सरकार ने कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बिहार सरकार ने कितने शिक्षकों का चयन किया है? बिहार सरकार ने 6 शिक्षकों का चयन किया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के गाँवों में तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसकी शुरुआत 15 फरवरी से बिहार के किस जिले से किया जाएगा? तो ये है खड़िया और वैशाली, दोनों जगह से किया जाएगा। खड़िया और वैशाली से दोनों जगह से किया जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर सी होगा। खड़िया और वैशाली दोनों जगह से किया जाएगा। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के गाँवों में तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसकी शुरुआत 15 फरवरी से बिहार के किस जिला से किया जाएगा? तो खड़िया है और वैशाली, दोनों जिला है खड़िया वैशाली। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक हैं जियालाल आर्य हैं। स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक हैं जियालाल आर्य। हाल ही में उदयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? तो इसको जीता था जैनब और जरा, दोनों ने। इसका उत्तर सी है। हाल ही में उदयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? तो जैनब और जरा ने जीता था, तो दोनों सही हैं। बजट सत्र 2020 में राज्य में खादी को बढ़ावा देने के लिए
किस जिले में बिहार सरकार ने खादी पार्क खोलने का निर्णय लिया है? सरकार ने खोलने का निर्णय लिया तो पूर्णिया में। बजट 2020 में राज्य में खादी को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में बिहार सरकार ने खादी पार्क खोलने का निर्णय लिया? तो पूर्णिया में खोलने के लिए निर्णय लिया। पूर्णिया याद रखिएगा। बिहार में किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कियोस्क मशीन तैयार किया गया है, जिसे राज्य के 21 जिलों में लगाया जाएगा? कियोस्क एक मशीन होती है जिसपे डेस्कटॉप होता है, आप वहाँ से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो उसको तैयार किया गया है भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा, भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया कियोस्क मशीन। बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कियोस्क मशीन तैयार किया गया जिसे राज्य के 21 जिलों में लगाया गया है? तो वो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। भागलपुर के द्वारा ये मशीन तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 में राज्य में पहली बार लगभग कितने रुपए का ग्रीन बजट अलग से पेश किए जाने की बात कही गई थी? तो ये है 12,000 करोड़ रुपए की अलग से ग्रीन बजट तैयार की जाएगी, पेश की जाएगी, इसको अलग से पेश किया जाएगा। बिहार के किस जिले में नीलकंठ नामक दुर्लभ पक्षी देखा गया? ये वहीं देखा गया है जहाँ पे कियोस्क मशीन जिस राज्य की जिस जिले की वो विश्वविद्यालय ने बनाया था। तो ये है भागलपुर। भागलपुर में नीलकंठ दुर्लभ पक्षी देखा गया था। फिलहाल ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा को बनाया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन। बिहार के किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोर्ट के फैसले को विभिन्न भाषाओं में देखने का टेक्नोलॉजी विकसित किया है? विभिन्न भाषाओं में देखने का टेक्नोलॉजी विकसित किया है तो आईआईटी पटना ने विकसित किया है। बिहार के किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोर्ट के फैसले को विभिन्न भाषाओं में देखने का टेक्नोलॉजी विकसित किया है तो आईआईटी पटना ने विकसित किया है। बिहार के ये इसीलिए महत्वपूर्ण क्योंकि आईआईटी पटना ने किया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस अस्पताल में देश का दूसरा सबसे बड़ा बर्न वार्ड बनाया जाएगा? तो ये है पीएमसीएच पटना में बनाया जाएगा देश का दूसरा सबसे बड़ा बर्न वार्ड। सफदरजंग में पहला है भारत का, दूसरा है पीएमसीएच पटना। यहाँ पे बनाया जा रहा है अभी ये दूसरा नहीं है, अभी यहाँ बनाया जाएगा तब ये दूसरा हो जाएगा। पहला अभी सफदरजंग है, दूसरा शायद पंजाब है, पंजाब में कोई है वहाँ पे है। तो पहला है सफदरजंग, दूसरा है पीएमसीएच पटना। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके द्वारा? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है बिहार में। वी थिंक डिजिटल बिहार में इसकी शुरुआत की गई। घर पर जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चिकित्सक आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में बिहार के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो बिहार के 3 जिलों को सम्मिलित किया गया है इसमें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोधगया में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन मेला का आयोजन बोधगया में किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया वेल्डिंग कांग्रेस की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नामित किया गया है? तो नामित किया गया सुभाष कुमार को। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य सुभाष कुमार को नामित किया गया। बिहार के किस जिले में आईटीसी समूह की कंपनी द्वारा 12,000 करोड़ लागत की एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा? तो यह है मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में 24 जनवरी से राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन का आयोजन किया जाएगा? बिहार के किस जिले में 24 जनवरी से राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन का आयोजन किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। बिहार की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी सेविका से सम्मानित किया गया है? तो मंजू कुमारी हैं। मंजू कुमारी को सम्मानित किया गया। मंजू कुमारी को सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी सेविका से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग में अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयस सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भाव दूत बनाया गया? तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट हो सकता है। तो वो डिपार्टमेंट है समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये बनाया गया है सद्भावना दूत। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। किस विभाग में अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयस सिंह को पोषण, आप यहाँ पोषण शब्द से समझ सकते हैं, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया गया है? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा इनको सद्भावना दूत बनाया गया है। इनको श्रेयस सिंह को। हाल ही में पटना मेट्रो के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? पटना मेट्रो के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? शिवदास मणि को चुना गया। हाल ही में पटना मेट्रो के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो शिवदास मणि को चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के द्वारा चलाए जा रहे यंग इंडिया साइंटिस्ट प्रोग्राम में बिहार के 3 बच्चों का चयन किया गया, वो कहाँ से थे? तो ये थे मुजफ्फरपुर से ये थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की ओर से जल जीवन हरियाली नशा मुक्ति एवं बाल विवाह समाप्ति दहेज उन्मूलन विषय पर 19 जनवरी को पूरे राज्य में कितने किलोमीटर लंबे मानव श्रृंखला बनाई जाएगी? तो मानव श्रृंखला बनाई जाएगी कितने किलोमीटर लंबी? तो ये है 16,200 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। कितने तारीख को? 19 जनवरी को पूरे राज्य में 16,200 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। तो ये किस लिए बनाई जाएगी? तो जन जीवन हरियाली नशा मुक्त बाल विवाह समाप्ति दहेज उन्मूलन से संबंधित विषयों पर 19 जनवरी को पूरे राज्य में 16,200 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उससे पहले ही एग्जाम हो रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमोद नारायण सिंह राज्य कुश्ती प्रतियोगिता में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? प्रमोद नारायण राज्य कुश्ती प्रतियोगिता में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो है कैमूर। कैमूर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर के ग्रीन चैनल क्रूसिबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर के ग्रीन चैनल क्रूसिबल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो कुमार रवि और डॉक्टर राम किशोर चौधरी और कुमार रवि दोनों लोगों को चयन किया गया, इसलिए इसका उत्तर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो ये है बिहार शरीफ। इसके नाम में ही शरीफ है, इसे ये आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, तो बिहार शरीफ है। वर्तमान में बिहार में प्रजनन दर कितना आंका गया है? तो 3.2 आंका गया है। बिहार में प्रजनन दर 3.2 आंका गया है। बिहार में स्थित किस झील को बर आइल, ये बिहार का शब्द है, बर आए है भी कहा जाता है? तो बरेला झील, इसके नाम से ही लग रहा है, तो बरेला झील सही है इसका उत्तर। तो 96, बिहार में स्थित किस झील को बर आइला अर्थात बर आए भी कहा जाता है? तो बरेला झील को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में उपयोग किए जा रहे काले गेहूं का प्रजाति के विकास किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है? बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति के विकास किस इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है? तो नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नोलॉजी पार्क, ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये पंजाब में है, इसके द्वारा किया जा रहा है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया जा रहा है, काले गेहूं की प्रजाति का विकास किया जा रहा है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय मास्टर बैडमिंटन कांस्य पदक जीता? तो इसको नीरज कुमार ने जीता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 17वीं बिहार राज्य मेनुल हक फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? इसका आयोजन बांका में किया जा रहा है, तो सही उत्तर होगा बांका सी। बिहार राज्य जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा जिला चैंपियन बना? तो वो है सिवान बना था चैंपियन। बिहार राज्य जूनियर बालिका चैंपियनशिप में कौन सा जिला चैंपियन बना? तो वह है सिवान चैंपियन बना था। किसमें? बिहार जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा जिला चैंपियन बना था? तो सिवान था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला? तो मंजूषा कला को भागलपुर जिले से दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उषा किरण खान को सम्मानित किया गया था भारत भारती सम्मान से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर मोनो रेल चलाने की परियोजना मंजूरी दी गई है? तो संजीव गांधी जैविक उद्यान में दी गई है। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर मोनो रेल चलाने की मंजूरी दी गई है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। बिहार के किस देश के द्वारा पंचकर्म विशेषज्ञ की मांग की गई? पंचकर्म विशेषज्ञ, ये आयुर्वेदिक विशेषज्ञ होते हैं, तो ये नेपाल के द्वारा मांग की गई है। तो यहाँ पे नेपाल उत्तर सही होगा। तो नेपाल के द्वारा मांग की गई पंचकर्म विशेषज्ञ, ये लोग आयुर्वेदिक विशेषज्ञ होते हैं जिससे आयुर्वेद के द्वारा इलाज करते हैं। तो पंचकर्म विशेषज्ञ की मांग नेपाल के द्वारा की गई है बिहार से, तो याद रखिएगा पंचकर्म की मांग नेपाल के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के रक्सौल से नेपाल के किस शहर तक रेलवे लाइन के लिए सर्वे का काम पूरा किया गया? तो काठमांडू है, काठमांडू तक के लिए किया गया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों में किसान कम्युनिटी रेलवे स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है? 6 जिलों में खोलने के लिए किसान कम्युनिटी रेडियो खोलने का निर्णय लिया गया है। किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 6 जिलों में खोलने के लिए निर्णय लिया गया। बिहार के किस व्यक्ति को मीडिया फेडरेशन की ओर से बेस्ट ट्रांस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नाव्या को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया? मीडिया फेडरेशन की ओर से बेस्ट ट्रांस अवार्ड से सम्मानित किया है नाव्या को। बिहार के किसानों को डीजल अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ये है 60 रुपये प्रति लीटर के दर से प्रदान की जाएगी। बिहार के किसानों को डीजल अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 60 रुपये प्रति लीटर है। सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में बिहार का देश में कौन सा स्थान मिला है? सरकारी विद्यालयों
की गुणवत्ता में बिहार का देश में कौन सा स्थान मिला है? तो है सात, बिहार को 7वां स्थान मिला है। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार की किस फिल्म को गोवा में हुए पूरे फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया? तो द होप को प्रदर्शित किया गया था वहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।